अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो भाई कराची वालों, अब जरा अपनी खैर मना लो। तुम्हारी निगरां हुकूमत ने साबका हुकूमतों की सुन्नत पर अमल करते हुए एक और मर्तबा तुम्हें अपने गाल सहलाने का नादिर शाही मौका फराहम किया है। और वो कैसे? कराची के लिए बिजली की कीमत में ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 रुपए, 10.32 रुपए, यानी 10.5 रुपए, यानी आप 11 रुपए ही समझिए। इजाफे का मंसूबा जो है वो तैयार हो चुका है। नेपरा को फाइल मूव कर दी गई है। इस हवाले से खबर मेरे सामने मौजूद है, जो बता रही है कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त कर दी गई। नेपरा में जमा कराई गई दरखास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सेमाई एडजस्टमेंट्स की मद में इजाफा मांगा गया है। और यूं इस इजाफे के साथ बिजली की फी रुपए यूनिट कीमत जो तुम्हें इस वक्त 57 रुपए 80 पैसे यानी 58 रुपए बिजली पड़ रही थी, इस 10.5 रुपए यानी 11 रुपए इजाफे के बाद अब सोच लो कि तुम कहां पर खड़े हो। 58 और 10 68 और एक 69 रुपीज जो है वो फी यूनिट बिजली तुम्हें पड़ेगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, मुझे ये कहने में आज तो कम से कम कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है कि जो बच्चे स्कूलों से उठाए गए हैं वो किसी न किसी सिग्नल पे खड़े होकर के माज़अल्लाह 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 मेरे मुंह में खाक भीख मांगेंगे। तुम लोग अभी तक जो चोरी चमारी करके, थोड़ा बहुत होशियारी करके और हुकूमतों पर मलबा गिरा करके, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस होकर के और थोड़ा बहुत कट लगा करके, खांचा लगा करके, जहां तक अपने आप को इस एक वेव से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा भी कोई बस नहीं चलेगा। वो लोग जो स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे, वो स्ट्रीट क्राइम अब उससे उठ करके डकैतियों की तरफ जाएंगे। वो जो छोटी मोटी झोलझाल करके अपने आप को बहला रहे थे, अब वो बड़े बड़े डकैतों की तरह से सुल्ताना डाकू बनकर के इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करेंगे। और यूं मौर्रिख लिखेगा कि तारीख में एक बेहिस, बेहया, बेशरम, बेवकूफ कौम थी कि जब उस पर जमहूरियत नामी एक अजाब, एक आंधी मुसल्लत की गई थी, तो वहां हर आदमी अपनी जान को बचा करके दूसरे को आगे करने की कोशिश में था कि दूसरा मेरी जगह कट जाए। कोई दिन नहीं गुजरता जब मुझे रास्ता चलते लोग रोकते ना हो, जब मुझसे घर पे आकर के कोई अपनी उसरत की शिकायत ना करता हो। मैंने तो तुम लोगों को गरीब नहीं किया, मैंने तो मुल्क पर ये माशी नाहमवारियां, ना आसूदियां मुसल्लत नहीं की। फिर मुझसे लिपट करके रोने का क्या मतलब? मैं तुम्हें आवाज दे सकता हूं, तुम्हें बता सकता हूं। पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बिजली की पर यूनिट कीमत 90 रुपए तकरीबन तक ले जाने के चक्कर में है। और ये तमाम मंसूबा इमरान खान के दौर से फिर शहबाज शरीफ के दौर गया, शहबाज शरीफ से अब काकड़ के दौर तक में गया। और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी इस वक्त भी मुश्किल कुशाई को आएगा? नो 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 नो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तुम बेइज्जत बेशरम लोग अपनी इज्जतों को बेचोगे, अपने लड़कों को स्कूलों से उठाओगे, उनको वर्कशॉप्स पे बिठाओगे, अपनी बच्चियों को सिलाई कढ़ाई करवा करके उनसे मेहनत मजदूरी करवाओगे, लेकिन नहीं बोलोगे एक जुमला, एक लफ्ज नहीं बोलोगे, एक जुमला तुमसे नहीं बोला जाएगा। अल्लाह से डरते तो हुक्मरानों से डरने की नौबत नहीं आती। अल्लाह से डरते तो तुम्हें किसी इदारे के फिरौन से डरने की नौबत नहीं आती। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जगह दूसरा फांसी चढ़ जाए और तुम्हें तुम्हारे हुकूक घर बैठे मिल जाए। नो, अंधी नहीं लगी है हुजूर, ये जमहूरियत का सिस्टम नहीं है, ये मेरे रब का सिस्टम है। ये मेरे रब का सिस्टम, ऐसा नहीं होता। 3 दिन में कल मेरे दोस्त के साथ क्या वाकया पेश आया आप सुनिए और सर धुनिए, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह। आधा किलो दूध उसने दूध की दुकान से लिया, अपनी मोटरसाइकिल पे लटका करके आगे चला, ब्रेड लेने के लिए जो है वो बेकरी का रुख किया, दूध लटका छोड़ दिया और ब्रेड के लिए वो बेकरी वाले लड़के से बात करने लगा। जब पलट करके आया पैसे दे करके तो देखा दूध गायब। एक और साहब मुझे बता रहे थे कि उनका 14 साल का बच्चा
5 किलो आटे को सीने से लगाए दुकान से लिए अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक बेचारा गरीब आदमी, वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस बच्चे से छीन ले या उससे मांगे। वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आया। ये 5 किलो आटे के लिए बात कर रहा हूं मैं इस शहर कराची में। ये लाला मूसा, कोई टंडो मोहम्मद खान, ये इधर उधर की बात नहीं है, ये कराची की बात है हुजूर। बहुत मजबूरी में ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि मेरे अपने दोस्त के साथ ये वाकया हुआ है। एक आदमी, अल्लाह माफ करे, उसको अपने मकान का बिल भरना था, अपनी बीवी को उसके साथ छोड़ करके और रवाना हो गया। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, तकरीबन कोई 1.5 साल 2 साल पहले। तो अब तो इस तरह के केसेस आपको आम मिलेंगे। अब क्या करें? लेकिन याद रखना, अगर ये शॉर्टकट भी लिया तो भी सर्वाइवल कोई नहीं है, क्योंकि मंसूबा 90 रुपए तक तकरीबन ले जाने का है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन खुल करके बोल रहा हूं, शलवारें अपनी कंधे पे रख करके सुबह और शाम करोगे तब भी 90 रुपए तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है। 350 रुपए पेट्रोल खरीदना, 350 रुपए पेट्रोल होने के बाद, 350 रुपए डॉलर हो जाने के बाद, इस मुल्क में जो तूफान, जो हाहाकार मचेगी, उसको झेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और याद रखना, कोई सियासी जमात इस वक्त तुम्हारे लिए नहीं बोलेगी। पीडीएम हुकूमतें तमाम सियासी जमातों का मलगूबा थी, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग सब शामिल थे। हुकूमत से अलग होते ही पीपल्स पार्टी की जुबान आ गई है। पीपल्स पार्टी अवामी हमदर्दी में निहाल हो रही है। याद रखना कि तुम्हारे क़िताल में इनका बेगैरतों का भी हिस्सा है। नून लीग वाले अगर कभी तुम्हारी हिमायत में टिसवे बहाएं तो उनको भी मार्जिन मत देना। ये इमरान खान वाले, ये बेगैरत, ये पीटीआई वाले बेशरम हरामजादे, अगर ये तुम्हारे लिए आंसू बहाएं तो याद रखना, ये हरामजदगी उन्हीं के दौर से हुई थी। ये आईएमएफ को सरेंडर करके आने वाला यही बेगैरत था, और यही सिलसिला आज यहां तक आया है। अभी भी डायरेक्शन सही नहीं है। एमक्यूएम वाले हवाई बातें करके अपनी रोजी रोटी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे क़िताल में एमक्यूएम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी बातों को सच मत मानो, तारीख का मुताला करो, और तारीख भी कोई बहुत कबले मसीह की नहीं बता रहा। ये 5, 10, 15 साल पहले की तारीख है। इतनी याददाश्त तो होगी ना तुम लोगों की। अभी भी जमात इस्लामी कह रही है कि हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे, और वसी क्या करेंगे? गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। पहले भी आपने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया। हाफिज नईम को मैंने टेलीफोन किया, मना किया कि गवर्नर हाउस के बाहर धरना मनसूख मत करना, किसी यकीन दहानी में आकर के ये लोग तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। हाफिज नईम ने किसी की नहीं मानी। अक्ल कुल भी तो है ना मौसूफ। बहुत अरसे तक नाराज भी रहे हैं, उसके बाद फिर मेरी जद्दोजहद पे फोन करके मेरा शुक्रिया भी अदा किया है। आज इस वीलॉग के बाद रूठ जाएंगे मेरे कद्दू से। जो बात कलमा हक है वो कह के रहूंगा। एक मर्तबा फिर डायरेक्शन गलत है। गवर्नर हाउस के बाहर तुम्हें क्या मिलेगा भाई? गवर्नर हाउस से थोड़ी कंट्रोल हो रहा है। ये तुम्हें भी पता है कि इस मुल्क के चाचे और मामे कौन है, हुकूमतों को लाते और भेजते कौन है। ये उनकी तरफ से हो रहा है मेरे भाई। के इलेक्ट्रिक पे उनका तसर्रुफ है। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का, अभी हाफिज नईम का एक बयान मैंने पढ़ा कि जी वो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करेंगे। के इलेक्ट्रिक ऑफिस? कराची में के इलेक्ट्रिक के मुताद्दिद ऑफिसेज हैं। कौन से ऑफिस? किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने का। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव, जब तक कई लाख अफराद के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करके अंदर आने वालों को बाहर आने से मना नहीं कर देंगे, बाहर आने वाली कोई कुमुक अंदर नहीं पहुंच पाएगी, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। के इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट इस्लामाबाद से ये तुम्हारी कौमी नजरिया जरूरत वाली ब्रिगेड ये कंट्रोल करती है। के इलेक्ट्रिक में बाकायदा इनका हिस्सा है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ सियासतदानों को रिश्वत देकर के नहीं खाका मारी, इन लोगों का बाकायदा हिस्सा है। जब तक तुम लोग ये बताओगे नहीं कि हम जिंदा कौम, तो खैर क्या ही होगी, अल्लाह माफ कर तुम लोग, जब तक तुम लोग नहीं बताओगे कि हमारे कपड़े उतर चुके हैं, जब तक तुम लोग अपनी ग्रीफ का बाकायदा इजहार नहीं कर दोगे और वार्निंग नहीं दे दोगे कि बस इनफ इज इनफ, अब एहतजाज का दायरा अगर फैला तो के इलेक्ट्रिक से, फिर के इलेक्ट्रिक के जो बचाने वाले हैं, जो उनको सेफ गार्ड करने वाले हैं, जो उनके इंटरेस्ट को बहाल रखने वाले हैं, फिर उनकी तरफ भी जाएगा। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं होने का।
अपने गुर्दे बेच करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अपने बच्चे बेच करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। रिक्शे और मोटरसाइकिलें नजर आती करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। अब जरा मेरे कहे से ये भी करके देख लो, बेशर्मो। मैं तुम्हें चांद दिखा रहा हूं तो मेरी उंगली टेढ़ी पकड़ रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं नूर भाई आप कयादत करें। अबे मेरा काम कयादत करना है, मेरा काम कयादत करना है। ये काम तो तुम्हारे कायदीन का है जो नहीं कर रहे। जो मेरा काम है मैं उससे बढ़ करके कर रहा हूं, और इस काम को इस वक्त इस एक धरती पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक आदमी नहीं कर रहा, कोई एक आदमी नहीं कर रहा। मेरे भी पीछे फैमिली है, मैं उनको छोड़ करके उनके इंटरेस्ट को रौंद करके ये सब काम कर रहा हूं। सुबह से शाम तक पता नहीं कितने टेलीफोन आते हैं और पता नहीं कितनी बातें होती हैं, सब बैठ करके थोड़ी गाता हूं मैं इस पे। आप कयादत करें, तुम्हें हर वक्त कयादत की जरूरत रहती है। कहां तो तुम वो थे कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल नहीं तो रहनुमा लूडो खेलने के लिए चाहिए। वो रहनुमा देखो लंदन में बैठा मजे कर रहा है, शराब पी रहा है। कराची के लोगों के लिए एक मर्तबा फिर मैं कोई इज़हारे रंजो गम, कोई इज़हारे यकजहती नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी डन काम कर दिया है। एक मर्तबा फिर मुबारकबाद तुम लोगों की इस बेशर्मी पर, एक मर्तबा फिर तुम्हारे इस माशी क़िताल पर मैं बगले बजा करके, तालियां बजा करके तुम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और चुप रहो, आज अपने बच्चे बेच रहे हो, कल अपनी बीवियों को भी बेचोगे, परसों अपनी पता नहीं क्या क्या बेचोगे। बेचते रहो और इसी तरह से जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम के नजरिए को परवान चढ़ाते रहो। जहन्नम में जाओ, तुमसे क्या लेना देना मेरा।